The question is limit x tending to 3 greatest integer of x minus 3 divided by x minus 3. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको दे रखा है लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 के। ठीक है। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप गिवन फंक्शन की टेंडिंग टू 3 पे लिमिट कैलकुलेट करिए। अब हमारे सामने इशू ये है कि यहाँ पे एक फंक्शन इन्वॉल्व है विच इज द जीआईएफ फंक्शन। तो वैसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको जीआईएफ फंक्शन के बारे में कुछ बेसिक आइडिया होगा, लेकिन मैं हल्का सा आइडिया आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। देखिए अगर आप किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसके लिए आपको करना ये होता है कि जो भी नंबर आपको प्रोवाइडेड है ना, उस नंबर तक जो अभी तक सबसे बड़ा इंटीजर आपको मिला है ना, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। वैसे इसके लिए फॉर्मूला भी है, आप कहेंगे तो मैं सीधा फॉर्मूला भी शेयर कर दूंगा, लेकिन फिर भी हमें ये समझना भी पड़ेगा। जैसे मान के चलिए मेरे पास एक नंबर है 3.1 और आपसे पूछा जाता है कि आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालिए। तो ये वैल्यू आपको 3 मिलेगी, क्योंकि 3.1 तक अगर मैं रियल एक्सिस पे मूव करूं तो अब तक जो सबसे बड़ा इंटीजर आपको मिलेगा वो नंबर है 3। सिमिलरली अगर नंबर मेरे पास होता मान के चलिए 2.9, ये मेरे पास एक नंबर होता तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको मिलेगा 2। अगर मेरे पास एक नंबर है 0.7 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको मिलेगा 0। और अगर मेरे पास नंबर है माइनस के 1.2, यहां पे आपको केयरफुल रहना है कि माइनस के 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको मिलेगा -2, क्योंकि रियल एक्सिस पे अगर आप चेक करें तो ये आपका ओरिजिन है, ये आपका -1, ये आपका -2, और -1.2 को अगर आप लोकेट करेंगे तो वो वैल्यू लगभग यहां पे होगी। तो मैंने कहा था कि रियल एक्सिस पे जब आप नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करें तो अब तक जो सबसे बड़ा इंटीजर आपको मिला है वही उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होती है। तो इस केस में जो जीआईएफ आपको मिलने जा रहा है वो वैल्यू आपके पास होगी -2 के। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जीआईएफ का जो बेसिक आइडिया है वो शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर भी अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। अगर आप x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो ये बराबर होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के। अब इशू ये है कि अब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पे भी बात करनी पड़ेगी। तो ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा डिटेल्स में न जाके हम लोग इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करें। लेकिन इतना डिस्कशन करने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि अगर मैं 3 के क्लोजर काम करता हूं, अगर मैं 3 के क्लोजर काम कर रहा हूं, क्योंकि जब आप फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं मतलब यू आर वर्किंग क्लोजर टू 3, तो या तो आप 3 से ज्यादा इनपुट डालेंगे या 3 से कम इनपुट डालेंगे। तो 3 से ज्यादा जब इनपुट डालेंगे तो ये जो फंक्शन है ये आउटपुट जनरेट करेगा 3। लेकिन 3 से कम अगर कोई नंबर डालेंगे तो इसी फंक्शन से जो आउटपुट आएगा वो 3 नहीं आएगा, वो आपको 2 मिलेगा। और यही रीजन है कि इस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड में अलग से काम करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड में अलग से काम करना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ से सेम वैल्यू आती है तो मैं ये क्लेम करूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू आती है तो फिर हम ये क्लेम करेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलिए सबसे पहले मैं राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं। अगर मैं फंक्शन की राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना स्टार्ट करूं इट मींस मुझे कैलकुलेट करना है लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस, क्योंकि वी आर गोइंग फॉर द राइट हैंड लिमिट। फंक्शन हमारे पास क्या है? फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -3 डिवाइडेड बाई एक्स -3 के। अब जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आपको x को रिप्लेस करना पड़ेगा 3 प्लस एच से, वेयर h इज अप्रोचिंग टू 0। अगर आपका h 0 की ओर अप्रोच कर रहा है तो ये जो 3 प्लस एच क्वांटिटी है ये ऑब्वियस है 3 से ज्यादा ही होगी, है ना। तो चलिए अब इसको लिख देते हैं। तो लिमिट लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0, ये बनेगा 3 प्लस एच का जीआईएफ -3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एच -3 के। आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में यहां पे आपको मिलेगा 3, ये -3 और डिवाइडेड बाई एच, और ये डाटा बनने जा रहा है 0 के। मे बी कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये तो 0/0 का फॉर्म है। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, ये 0/0 का फॉर्म नहीं है। न्यूमरेटर आपका एग्जैक्टली 0 है और डिनोमिनेटर टेंडिंग टू 0 है। बी केयरफुल, यहाँ पे एच आपने 0 नहीं है, आपका एच 0 नहीं, 0 नहीं है, वो टेंडिंग टू 0 है। जैसे मान के चलो न्यूमरेटर में 0 है
और डिनोमिनेटर में एक अप्रोक्सीमेटली जीरो क्वांटिटी है, जैसे मान के चलो ये एक नंबर है, ये मैं बस एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, तो ये 0/0 फॉर्मेट नहीं है, ये वैल्यू तो जीरो ही आएगी। तो यहां पे आप गलती ना करें, मे बी आप खुद जब कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को तो आपको लग रहा होगा कि ये 0/0 आ रहा है, तो ये 0/0 का फॉर्मेट नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट गिवन फंक्शन की आपको मिल रही है 0। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर। तो जब आप फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो अब आपको लिखना है लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, फंक्शन हमारे पास वही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 ओवर x-3। चलिए अब x को रिप्लेस करते हैं 3 माइनस एच से, क्योंकि मुझे इनपुट 3 से कम डालना है। तो ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा 3 माइनस एच का GIF -3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एच -3 के। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 3 - h का GIF जब आप निकालेंगे ना तो ये क्वांटिटी 2 मिलेगी, क्योंकि आपका जो 3 - h है वो 3 से कम एक नंबर है, और 3 से कम अगर आपके पास कोई नंबर है ना तो उसका GIF आपको 2 मिलेगा। तो न्यूमरेटर में आपको मिल रहा है 2 - 3 और डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है -h। नाउ वी कैन से दैट दिस इज योर -1/-h, या सिंपली इसे 1/h भी आप लिख सकते हैं। पर h आपका टेंडिंग टू 0 है, तो ये क्वांटिटी आपकी अप्रोच करेगी इंफिनिटी की ओर। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट आपकी आ रही है 0, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन ये आपका टेंस करता है इंफिनिटी की ओर। तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 की, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका इंफिनिटी की ओर टेंस कर रहा है, राइट हैंड लिमिट आपका 0 की ओर टेंस कर रहा है। इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और वैसे भी लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए फाइनाइट क्वांटिटी होना मस्ट है, एक साइड में तो यहाँ इंफिनिटी आ गया है। तो अगर पूछा जाए कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो बिल्कुल नहीं करती है। हमें यहाँ पे आंसर क्लेम करना पड़ेगा कि इस फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और हाँ, अगर सवाल ये पूछा जाए कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन आपका इंफिनिटी की ओर टेंस करता है। राइट हैंड लिमिट क्या है, तो वो आपका 0 है। राइट में ये 0 की ओर टेंस करता है, लेफ्ट में ये इंफिनिटी की ओर टेंस कर रहा है, लेकिन लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर भी होनी चाहिए और फाइनाइट क्वांटिटी भी होनी चाहिए।